बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान में अमरीकी सफीर नामजद कर दिया। डोनाल्ड ब्लूम की बतौर सफीर पाकिस्तान में तैनाती की हतमी मंजूरी अमरीकी सेनेट देगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम त्यूनिस में अमरीकी सफीर हैं। पाकिस्तान में तैनाती का फैसला अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान का ओहदा छोड़ दिया। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ओहदा छोड़ने की अपने एक ट्वीट में तस्दीक की। कहा, अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जंग खत्म हो चुकी, अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल गईं। अब ओहदा छोड़ रहा हूँ। अफगान अवाम को सिक्योरिटी और मईशत जैसे मसाइल का सामना है। अमरीका अब भी अफगान अवाम के साथ है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। रिकॉर्ड बरतानवी खाम तेल में 75 सेंट इजाफा। फी बैरल कीमत $85.08 हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 52 सेंट बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $82.96 फी बैरल में फरोख्त। आलमी मंडी में सोने की फी औंस कीमत में $3.20 इजाफा। सोने की फी औंस कीमत $1768.90 हो गई। चांदी के निर्ख 44 सेंट बढ़ गए। नई कीमत $23.70 फी औंस मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने IMF से डील तय होने का इम्कान जाहिर कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने लंदन में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब में कहा, शौकत तरीन ने IMF की कड़ी शराइत मानने से इनकार कर दिया। IMF के साथ डील पर जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुशीर खजाना डील साइन करने के लिए न्यूयॉर्क से वापस वाशिंगटन आ गए। मुआशी तबाही और कमर तोड़ महंगाई। नून लीग ने आज से सड़कों पर आने के लिए कमर कस ली। शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्त इक़दाम का फैसला। मुल्क गिर एहतजाज के लिए रैलियों, जलसों, मुजाहिरों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। मुस्लिम लीग नून पहला एहतजाजी मुजाहिरा रावलपिंडी में करेगी। FATF का पेरिस में 3 रोजा इजलास। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग रुकने समेत अब तक की कारकर्दगी का जायजा पेश करेगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान FATF के 27 में से 26 नकात और APG के 40 में से 35 सिफारिशात पर अमल कर चुका। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला अप्रैल 2022 तक किए जाने का इम्कान है। शेख रशीद का भारतीय आबदोज का पेशगी। सुराग लगाने पर पाक बहरिया को सलाम। कहते हैं भारत शायद भूल बैठा था, पाक बहरिया भी दीगर फोर्सेस की तरह चौकस है। शहबाज शरीफ का भारतीय आबदोज को भगाने पर पाक बहरिया को खराजे तहसीन। कहा, पाक आर्मी, फजाइया और बहरिया ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा शुजात का मुजाहिरा किया। बिलावल भुट्टो ने भी भारतीय आबदोज को मार भगाने पर पाक नेवी को खराजे तहसीन पेश किया। इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा। जो लोग अपने आप को इस मुल्क में कानून से ऊपर समझते हैं, जब तक हम उनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। जब तक जिंदा हूँ कानून की बालादस्ती की जंग लड़ता रहूंगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, कुछ ठीक नहीं हो सकता। लंदन में कतरी खत आता तो वहाँ पर जेल हो जाती। वहाँ वोट बिकने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों में से 30,000 वापस आकर सरमाया लगा दें तो IMF की जरूरत ना पड़े। मुशीर खजाना शौकत तरीन IMF से मुज़ाकरात के लिए फिर वाशिंगटन पहुंच गए। तर्जुमान वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। वाशिंगटन में पाकिस्तान और IMF में $6 अरब की सहूलत का छठा जायजा जारी। डायरेक्टर IMF जाहिद आरस के मुताबिक पाकिस्तान के साथ बातचीत बहुत अच्छी जा रही है। IMF मिशन और पाकिस्तान प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में पेशरफ्त पर गुफ्तगू कर रही हैं। कन्वेंशन सेंटर में कौमी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और मुआवनीन समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। ईवान सदर में इफ्तिताही सेशन से डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया। कहा, मस्जिद नबी से उठने वाले इनकलाब ने दुनिया को बदल दिया। मुआशरे में तब्दीली आएगी तो वो मसाजिद से ही आएगी। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।